साथियों लेके आए कांग्रेस लेके आए। न्यूज दर्पण सिंदरी धनबाद। रिपोर्ट एमडी रहमत। सिंदरी में कॉमरेड ए.के. राय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण उमड़ा जनसैला। सिंदरी स्थित पीडीआईएल गेट के समीप सोमवार को महान क्रांतिकारी एवं पूर्व सांसद कॉमरेड ए.के. राय की पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण पूर्व विधायक आनंद महतो ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक चंद्रदेव महतो के नेतृत्व में विशाल बाइक जुलूस से हुई। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने ए.के. राय के सादगीपूर्ण जीवन, मजदूर किसानों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और जनसेवा को याद किया। इस अवसर पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कॉमरेड ए.के. राय के आदर्शों पर चलने और शोषित वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। न्यूज दर्पण। तमाम सिंदरी वासियों का एक ही था कि ए.के. राय का सिंदरी में जो शुरुआती दौर था यहीं से शुरू हुआ था और राजनीतिक जन्म भी कहें तो यहीं से हुआ था। और तमाम लोगों का एक था कि उनका पहचान यहाँ होना चाहिए, उनका एक स्मारक के रूप में यहाँ होना चाहिए। उसी को देखते हुए पीडीआईएल गेट के सामने जो चौक है, चौक पर प्रतिमा स्थापित करते हुए आज स्मृति दिवस के अवसर पर अनावरण किया गया। क्या लगता है दादा कि राय बाबू का जो विचारधारा था उस पर लोग अमल करेंगे? कितने लोग अमल करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन वो उनका जो विचारधारा है वो विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकता है। और दिनों दिन जो देख रहे हैं उनका जो संघर्ष, जो आंदोलन या जो बताए हुए रास्ते हैं, उसका महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, उनका प्रासंगिकता बढ़ते जा रहा है। आज का झारखंड का परिदृश्य पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, उनको सब लोग एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे लोग आएँ जो पूरी तरह निष्ठा और सेवा के साथ लोगों के सेवा में लगे रहें। तो ये जो उनका ये है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो सब दिन वो एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आने वाले समय में हर घर में एक राय बाबू मिलेगा देखने के लिए। एक तो जब हम लोग थे छोटे, हम लोग भी नारा लगाते थे घरे घरे ए.के. राय। ए.के. राय का मतलब उनका नाम नहीं था, सबका एकजुटता से था। आज उस एकजुटता को फिर हम लोग प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि घर घर में ए.के. राय हो। सर, ये पूरा कार्यक्रम सिंदरी में हो रहा है। सिंदरी में कुछ समस्याएं हैं, जैसे मुख्य मार्ग रोड़ा बांध से लेकर डीएवी तक पूरी तरह से खराब है और जल व्यवस्था यानी कि पूरी तरह से चरमरा गया है। 50,000 जनता आज पूरी तरह से बेबस है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, समस्याओं को लेकर भी विभिन्न वक्ताओं का विचार आया। इस पर तय हुआ कि सिंदरी के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों को के लिए भी एक निर्णायक संघर्ष में जाया जाए। निकट भविष्य में हम लोग बहुत जल्द इसके लिए बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे और आंदोलन को तेज करके इन सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। रोड भी हम लोग मजबूती देने का काम करेंगे। पेयजल की जब समस्या है, उस समस्या से भी हम लोग चाहेंगे कि अस्थायी समाधान। डोमगढ़ वासियों का सर निगाहें आपके तरफ है, क्या उन्हें आवास के लिए लीज मिलेगा क्या? सर, सब दिन हम लोग डोमगढ़ वासियों के आंदोलन में हर एक चीज़ में हम लोग साथ हैं, आगे भी हम लोग साथ हैं। उनका जो ये एकदम वाजिब रूप है। उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो संसद सत्र है, उस संसद सत्र में डोमगढ़ की आवाज़ गूंजेगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर, एक सवाल है सर। आप एक शिक्षक रहे हैं सर, और अभी जो देश में जंतर मंतर में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है CGPI के में बैनर तले, उसमें आपका क्या राय है सर? निश्चित रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम देश के सामने आया है जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, अभिभावक उसको पूरी सहयोग करते हैं, अपना जरूरत का खर्चा काट करके भी उनको देने का काम करते हैं। कई कोचिंग संस्थानों में कोचिंग लेते हैं, दिन रात जग के तैयारी करने के बाद जब पेपर लीक होता है
और पेपर लीक होता है, तो उसमें जो मेधा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ निश्चित रूप से चिंताजनक है और सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, सरकार की ओर से कोई ठोस वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा, जिससे लोगों में एक आस्था जो सरकार के साथ है, सरकार के जो एजेंसी है उसके प्रति जो विश्वास है, उसमें कमी आ रहा है। इन सारा चीज़ की जिम्मेवारी तय करने का ज़रूरत है और जिम्मेवारी तय कराने का जो आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलनों के साथ हम लोग हैं, उन बच्चों छात्र छात्राओं के साथ हम लोग हैं। हम लोग नहीं चाहें, किसी भी परिस्थिति में ये नहीं होने देंगे कि मेधा के साथ खिलवाड़ हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। जो जिम्मेवार लोग हैं उनको निश्चित रूप से पद छोड़ना होगा और इस आंदोलन के साथ हम लोग। थैंक यू। सवाल उठाने वाले दादा आज राय बाबू का मूर्ति अनावरण में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हुआ करते थे साथी। आज हमारे देखिए कॉमरेड एक राय की लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से हुआ था। उनका विचार ये आज हमारे सबसे अच्छा बात है जो वैसे व्यक्ति कभी मरते नहीं है साथियों, अमर हो जाते हैं। आज हम लोग को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और उनके आंदोलन को जब वो आंदोलन करते थे तो निश्चित तौर पर साथियों जिला प्रशासन की नींद हिल जाती थी। किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो सोच उनके अंदर में था, आज हम लोग को भी सोचने की जरूरत है साथियों। आज जो सिंदरी के धरती पर विस्थापन की जो सवाल आई है, निश्चित तौर पर हम लोग को ये सोचना चाहिए, एक बार फिर से उस समय को याद करते हुए खड़ा होने की जरूरत है और एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है साथियों। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, सभी को लाल सलाम कर इसका खिलाफ एक लड़ाई बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदा जी। क्या लगता है दादा कि AK राय के जो जीवन शैली था उसमें यहाँ के लोग अपने ऊपर में उतारेंगे? और लेकिन वो चीज तो हमें नहीं लगता जो कोई नेता समाज के राय की जो सरकार थी वो सिर्फ कांग्रेस के राय कर सकता, कोई कांग्रेस के राय जो जीने का जो माने शैली है, उनको देख करके शूटर वापस चले गए, उनको मारने का मन नहीं बनाए, वो निकल गए, चले गए। तो ऐसा ही उनका सादगी भरा जीवन था। तो आज भले ही उनको आज का वर्तमान जो सरकार है या सिंधी कोयलांचल के लोग हैं, भले ही उनको अभी थोड़ा उनको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका जो विचार है, उनका जो जीवन शैली है, उनको आज ये युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रतिनिधि देवाशीष पांडे।